ऑफ दिस सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कोर्स ऑब्जेक्टिव, इस पूरे कोर्स का ये पर्पस है, यू हैव टू डेवलप द पार्ट प्रोग्राम फॉर सीएनसी। सीएनसी में हम मेनली 3 के ऊपर फोकस करेंगे, टर्निंग, मिलिंग एंड ड्रिलिंग। आप जो प्रोग्राम इसका बना सकें और उसको वेरीफाई कर सकें ऑन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर भी फ्री भी मिलती है और कुछ हमारे पास भी हैं जो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव है। इस पूरे सीएनसी के सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये पार्ट है तो इसका प्रोग्राम मैं कैसे बनाऊं, खास करके इन 3 के लिए, टर्निंग, मिलिंग और ड्रिलिंग के लिए। ये सीएनसी आपने देखी होगी, कुछ इस तरह से हैं वर्कर, आपने इंडस्ट्री में भी देखी होंगी, अभी आप ट्रेनिंग भी करके आए हैं तो इस तरह के वर्कर देखे होंगे, कुछ इस तरह की सीएनसी देखी होगी। बीच में वर्कर सीएनसी का जहां कटिंग हो रही है वहां पे है और साइड में कुछ पैनल और कुछ इस तरह की चीजें दिख रही हैं। विल एक्सप्लेन की क्या क्या चीजें हैं। The contents of these lecture is introduction to CNC, operations, history हम थोड़ी सी पढ़ेंगे क्योंकि आजकल जैसे MCQ का रिवाज हो गया तो हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। हाउ दे लुक लाइक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपके फेवरेट हैं ये, एक्सिस सिलेक्शन, एलिमेंट्स ऑफ CNC, ब्लॉक डायग्राम ऑफ CNC, हाउ CNC वर्क्स, फीचर ऑफ CNC मशीन्स, एडवांटेज, चैलेंजेस, PLC बीच में आता है। तो एक एक करके हम इनको स्टडी करना शुरू करते हैं। Now, if we introduce to CNC, तो हम बात करें मार्केट में, अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, इफ वी आस्क ए मशीनिस्ट टू मेक 100 पार्ट्स ऑफ सेम क्वालिटी, सेम एफिशिएंसी, सेम रिलायबिलिटी एंड सेम शेप, एक ही तरह के 100 पार्ट्स अगर बनाने हो तो अगर एक बड़ा स्किल्ड वर्कर है, एक मिस्त्री है जो काम कर रहा है, लेकिन उसको सेम तरह के पीस बनाने में बहुत डिफिकल्टी होगी और उनकी क्वालिटी भी एक जैसी हो, तो आंसर क्या है? आंसर इज सीएनसी। सीएनसी क्या है? आज की डेट में अगर हम देखें तो मास प्रोडक्शन का 85% आज सीएनसी कवर करती है। EIA इज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन, इन्होंने इसकी फर्स्ट डेफिनेशन दी थी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेफिनेशन को आसान करके दे रहा हूँ, आपकी बुक्स में एक से ज्यादा डेफिनेशन दी हो, जो आपको आसान लगे वो आपको स्टडी करनी है। न्यूमेरिकल कंट्रोल, सीएनसी से पहले था न्यूमेरिकल कंट्रोल। न्यूमेरिकल कंट्रोल इज द ऑटोमेशन ऑफ मशीन टूल्स दैट आर ऑपरेटेड बाय प्रोग्राम्ड कमांड एनकोडेड ऑन ए स्टोरेज मीडियम इंस्टेड ऑफ कंट्रोल्ड मैन्युअली। नाउ आप डेफिनेशन को याद करने का तरीका ये होता है कि डेफिनेशन को टुकड़ों में ब्रेकअप कर दीजिए। न्यूमेरिकल कंट्रोल, न्यूमेरिकल कंट्रोल कुछ नाम से भी आपको याद हो जाता है। न्यूमेरिकली कंट्रोल, नंबर से कंट्रोल होने वाली चीजें कौन सी है? मशीन को कंट्रोल करना। अब नंबर क्या होगा? एक कोई प्रोग्राम कमांड होंगी तो इट इज द ऑटोमेशन ऑफ मशीन, पहला हिस्सा ऑटोमेशन ऑफ मशीन, पहला हिस्सा हुआ। दूसरा ऑपरेटेड बाय प्रोग्राम्ड कमांड, ठीक है, एनकोडेड ऑन स्टोरेज मीडियम, कमांड जो ज्यादातर स्टोरेज मीडियम फ्लॉपी, CD कुछ इस पे ही पड़ी होंगी, इंस्टेड ऑफ कंट्रोल्ड मैनुअली, एंड दीज एनकोडेड प्रो कमांड्स आर कॉल्ड पार्ट प्रोग्राम। मोस्ट ऑफ द NC टुडेज कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, जो इससे अगली जनरेशन में आए थे, जब कंप्यूटर 1980 में आ गया था तो तब ये CNC बननी शुरू होगी। आज की डेट में इन मॉडर्न CNC सिस्टम्स एंड टू एंड कंपोनेंट डिजाइन इज हाईली ऑटोमेटेड यूजिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। आज की डेट में क्या होता है? कैड से डिजाइन होता है, फिर कैम के ऊपर जाता है और उससे CNC ऑपरेट होती है। ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? अगर आज की डेट में देखें तो CNC मिलिंग बहुत ज्यादा यूज होती है, CNC का प्लाज्मा कटिंग, देन CNC का हमारा ड्रिलिंग, मिलिंग कुछ भी होता है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक कन्वेंशनल, एक सिंपल लेथ दिखाई हुई है। अगर इसमें देखें तो इसमें हमारे देखिए यहाँ पे हमारे टेल स्टॉक है जो आपके दिख रहे हैं। CNC कंट्रोल यहाँ पे ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये CNC कंट्रोल है। इसमें 3 चक हैं, इसका एक हेड स्टॉक है और नीचे ये बेड है। अब इनके हम धीरे धीरे एक एक करके स्टडी भी करेंगे, राइट। कुछ ऑपरेशंस बताए गए हैं, CNC वाटर कटर, सबमर्ज वेल्डिंग, ग्लास कटिंग, वो आप पढ़ सकते हैं। नाउ वी कम टू हिस्ट्री। इट वाज इन 1940 और 1950 इट वाज मेड बाय प्रोफेसर जॉन टी पार्सन। ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन क्या होता है? तो जॉन टी पार्सन he used X and Y coordinate programming, X and Y coordinate programming किस लिए? For complex curved
हेलीकॉप्टर रोटर ब्लेड सरफेस। रोटर ब्लेड आपको पता है, आपने देखे होंगे, इवन आपने पंखे के भी देखे होंगे, तो अगर आप उसका थोड़ा सा कर्व चेंज कर देते हैं तो हवा नहीं आती है। एंड सेम इज द केस विद हेलीकॉप्टर रोटर ब्लेड। अगर उसके कर्व बनाने हैं तो 100 हेलीकॉप्टर बनाने हैं तो आपको ये बनाने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। तो उन्होंने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को कंट्रोल करके दिखाया था MIT में। CMC मशीन्स जो NC से अगला था, CNC जहाँ कंप्यूटर हो गया था, जब कंप्यूटर बना था आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर अराउंड 1980, और आगे इसकी फर्दर टेक्नोलॉजी होती जा रही है, ऐड होती जा रही है। CNC के बाद DNC, एडेप्टिव कंट्रोल, AC हुआ, वो हम पढ़ते रहेंगे। सो इफ वी ब्रेक अप द एलिमेंट्स ऑफ CNC मशीन, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो बड़े हिस्सों में, 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वन इज सॉफ्टवेयर, अदर इज MCU इज मशीन कंट्रोल यूनिट, एंड थर्ड इज मशीन टूल। सॉफ्टवेयर, मशीन कंट्रोल यूनिट एंड मशीन टूल। मशीन टूल जिसको हमने कंट्रोल करना है। MCU एक डब्बा है, वो हम अभी स्टडी करेंगे क्या होता है। लेकिन अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम्स में देखें तो 6 मेजर एलिमेंट दिखते हैं। इनपुट डिवाइस, MCU, मशीन टूल, ड्राइविंग सिस्टम, फीडबैक डिवाइस, डिस्प्ले यूनिट। लेकिन आप कैटेगरी वाइज उसको याद करिए, सॉफ्टवेयर, MCU एंड मशीन टूल्स। ये ब्लॉक डायग्राम है। इसमें देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस है, कुछ बाहर से आपकी इनपुट डिवाइस है, जैसे आप कीबोर्ड देखते हैं या स्क्रीन से कुछ आप इनपुट देंगे। डिस्प्ले यूनिट पे डिस्प्ले हो रहा होगा। मशीन कंट्रोल यूनिट जो उसका अंदर डाटा प्रोसेसिंग करेगा कि कैसे कैसे उसको कन्वर्ट करना है। फिर मशीन डाटा ट्रांसफर होगा ड्राइविंग सिस्टम पे, और ड्राइविंग सिस्टम आगे कंट्रोल करेगा जो मशीन टूल है आपका। और इसके फीडबैक भी जाएंगी, ये फीडबैक भी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी होती हैं। 2 होती है, पोजीशन एंड वेलोसिटी फीडबैक, वो हम आगे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। Now how the CNC works? It is controlled by G and M code. हम डिटेल्स में इसको पढ़ते रहेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी हो रहा है कि G and M code होती हैं। These are number values and coordinate. Coordinate होते हैं कि x axis का coordinate क्या है, y axis. Each number is assigned to a particular operation, typed in manually to CAD by machine operator. Machine operator उसको टाइप करते हैं। एंड कई ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं हमारे पास, APT लैंग्वेज है, अडेप्ट लैंग्वेज है, उससे G and M कोड आजकल ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब हमारी NC मशीन्स थी तो ये G and M कोड हमें पंच करने पड़ते थे, मैनुअली पंच करते थे एक। नाउ हम अब 3 एक करके बात करते हैं। हमने 3 पार्ट्स बताए, वन इज सॉफ्टवेयर, अदर इज MCU और तीसरा है मशीन टूल। मशीन टूल तो हमारा जो मशीन है जिसको कंट्रोल करनी है, चाहे वो लेथ मशीन है या ड्रिलिंग मशीन है। तो हम पहले की बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम्स आर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस आर मेड अप ऑफ वर्ड्स। अब ये वर्ड्स क्या होते हैं? द वर्ड्स आर बाइट्स एंड बिट्स। सभी को पता होगा, शायद अभी 10वीं करके आए हुए हैं तो बाइट्स एंड बिट्स शायद आपने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। The program is punched on input devices, which is also explained later on. ये हम धीरे से बाद में पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइसेस में क्या करते हैं। नाउ कंप्यूटर स्टोर्स द इंफॉर्मेशन यूजिंग बाइनरी नंबर। आप कहेंगे ये बाइनरी नंबर होते क्या हैं? बाइनरी नंबर जैसे लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वंस एंड जीरो। आप कहेंगे मुझे तो डेसिमल नंबर सिस्टम बहुत कन्वीनियंट लगता था, बहुत अच्छा लगता था, व्हाई वी आर यूजिंग बाइनरी नंबर्स। नाउ अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाई वी वर यूजिंग डेसिमल नंबर्स? ह्यूमन डेसिमल नंबर इसलिए पढ़ते थे बिकॉज वी हैड 10 फिंगर्स, हमें काउंट करना बड़ा आसान होता था, 1 2 3 4 लाइक दैट। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनके पास 2 ही स्टेट होते हैं, वन इज ऑन वन इज ऑफ। 1 को वो दिखाते हैं ऑन से और 0 दिखाते हैं वो ऑफ को। तो जैसे स्विच होता है हमारा ऑन एंड ऑफ, तो अगर वो ऑन है देन इट इज 1 और ऑफ है तो उसको 0। तो इस तरह से उसमें एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। Now what is a binary number system? Binary number system is a number that includes only ones and zero. मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कुछ एग्जांपल नीचे बताए हुए हैं जैसे 0 1 1 0 लाइक दैट। तो इसमें 1 से ऊपर कोई भी डिजिट नहीं होगा। Another name for binary is base 2. base 2 भी कहा जाता है। तो base 2 दिखाते कैसे हैं वो हम आगे अगले सेक्शन में देखते हैं। आप डेसिमल नंबर सिस्टम को अब पहले समझिए, फिर हम बाइनरी को समझेंगे। बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे 1965 है, आप देखिए जो इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, लीस्ट
जिसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं है। 5 की वैल्यू 5 है, 6 की वैल्यू यहाँ पे 60 है, 9 की वैल्यू 900 है एंड 1 की वैल्यू 1000 है। दैट मीन्स 1 जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है एंड द 5 इज लीस्ट सिग्निफिकेंट। उसकी ज़्यादा कीमत नहीं है, लेकिन 1 की कीमत यहाँ पे 1000 है। इज इट क्लियर? आपने पढ़ा भी होगा प्लेस वैल्यू जिसको कहते थे आप लोग। नाउ डेसिमल टू बाइनरी आप कन्वर्ट कैसे करते हैं? डेसिमल आपने कह दिया कि ये 1965 था या 6 था, इसको बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं? दैट इज द मेथड इज नोन एज सक्सेसिव डिवीजन। डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2, 2 से डिवाइड कीजिए। द रिमाइंडर इज LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि आप बिट की बात कर रहे हैं। बिट इज बाइनरी डिजिट 1 और 0। इफ द कोशेंट इज 0 द कन्वर्शन इज कंप्लीट। अगर कोशेंट उसका 0 हो जाता है तो कन्वर्ट हो गया। एल्स रिपीट स्टेप, अदरवाइज दोबारा इसको डिवाइड करते रहना है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल बताया है, वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 6, आप देखिए 6 के नीचे हमने 10 लिखा हुआ है। 10 का मतलब दिस इज डेसिमल नंबर इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। तो 6 को हमने 2 से डिवाइड किया, कोशेंट इसका 3 हुआ और रिमाइंडर 0, 2 दिए 6 और रिमाइंडर 0। फिर जो 3 आया है, 3 को वापस हमने दोबारा डिवाइड किया। 2 एकम 2, 2 1 जा 2 एंड रिमाइंडर इज 1। फिर उसको 1 को दोबारा 2 से डिवाइड किया। द कोशेंट इज 0 एंड द रिमाइंडर इज 1। ये जो 1 है ये रिमाइंडर में आ गया। अब ये जो ऊपर वाला 0 था जो सबसे पहले था, दैट वाज LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो लास्ट में निकला दैट इज MSB। तो अगर इसको उल्टा करके दिखें तो 110, दिस इज 110। देखिए इसके नीचे 2 लिखा है, दैट मीन्स इसकी बेस 2 है। तो इसके 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, आपको इसका कन्वर्ट करना आना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। 26 को जैसे डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं तो 2 13 26, रिमाइंडर इज 0। 2 अब 13 को दोबारा ले आए, 2 6 13, रिमाइंडर 1 एंड लाइक दैट। अगर 26 को कन्वर्ट करें तो 110 इस तरह से आता है। उल्टा आपने इसको क्योंकि लास्ट वाला जो है दैट इज MSB। यहाँ पे देखिए एक एनिमेशन से भी दिखाया हुआ है। 13 को अगर हम कर रहे हैं, 13 को 2 से किया, 6 कोशेंट आया, रिमाइंडर इज 1। फिर 6 को दोबारा लिया, 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 कोशेंट 0 रिमाइंडर। 3 को दोबारा लिया, 2 1 आया। फिर 1 को वापस लिया, 1 को दोबारा 2 से डिवाइड किया, डिवाइड नहीं हो सकता, 0 इज कोशेंट एंड 1 इज रिमाइंडर। तो अब जो लास्ट वाला है वो सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद वाला, उसके बाद वाला एंड रिमाइंडर जो लास्ट सबसे पहले निकला था दैट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन पे 1 सेकंड के लिए रोकता हूँ, आप इसको अच्छी तरह से 13 को डिवाइड करके देख लीजिए, फिर मैं कुछ और भी क्वेश्चंस आपको दूंगा। 13 को 2 से डिवाइड किया, 6 कोशेंट है, 1 रिमाइंडर। बार बार उसको कोशेंट को डिवाइड करते रहना है। जैसे कि यहाँ पे 41 को भी हमने डिवाइड करके देखा है। वन को डिवाइड किया, 21, फिर उसके बाद 20 को भी दोबारा किया, रिमाइंडर 0 और लाइक दैट आपका ये नंबर आ जाता है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। फोटो खींच लिया अपनी स्क्रीन की तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। अब हमने सॉफ्टवेयर थोड़ा सा समझ लिया, सॉफ्टवेयर के इनपुट डिवाइसेस और समझेंगे हम। अभी बात करते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट MCU की। MCU क्या है? Every CNC has an electronic circuitry which consists of input channels, controller and output drivers, which is known as MCU. अब इसको भी डेफिनेशन को ब्रेक कीजिए। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी। बड़ी सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक है ही है, कहीं ना कहीं कंप्यूटर लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी विच कंसिस्ट ऑफ इनपुट, कंट्रोलर, आउटपुट। इनपुट बाहर से आती है, कंट्रोल उसको कुछ इंटरप्रेट करता है, मैनेज करता है, और आउटपुट ड्राइवर सो दैट मशीन को चलाना है, विच इज नोन एज MCU। याद होगी डेफिनेशन? इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी जिसमें इनपुट, कंट्रोलर और आउटपुट है। यहाँ पे देखिए 3 तरह के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरह के होते हैं। 3 तरह के इसकी क्वेश्चन आता है MCU के 2 नंबर में डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ MCU 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज हाउस्ड MCU। हाउस्ड MCU मींस
कि यही मशीन के अंदर ही हाउसिंग होती है। सेकंड इज स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन में यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मशीन है, उसके साथ कोई कनेक्टिंग होल्स है और एमसीयू दूर रखा जा सकता है। एंड स्विंग अराउंड में क्या होता है, मशीन के साथ ही एक स्विंग अराउंड एक होता है, जहाँ पे हमारे पास जगह कम हो वहाँ पे ये स्विंग अराउंड टाइप के एमसीयू होते हैं। नाउ द एडवांटेज, जो आपके फेवरेट हैं क्वेश्चंस। CNC machines can be used continuously। मैंने बताया मोस्ट ऑफ द टाइम इज कटिंग 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 कटिंग, 75% से 90% तक टाइम ये कटिंग होती है, जबकि आप नॉर्मली कन्वेंशनल मशीन्स पे 30% ऑफ द टाइम कटिंग कर रहे होते हैं। आप वर्कशॉप में 3 घंटे जाते हैं तो 3 घंटे में से 1 घंटा कटिंग करते हैं, बाकी घंटा 2 घंटा सेटअप या कुछ काम कर रहे होते हैं। बैच प्रोडक्शन विद हाई एक्यूरेसी, ये पॉइंट याद करिए, आपके MCQ के लिए काम आएगा। बैच जहाँ पे आपने 100 पीस बनाने हैं और हाई एक्यूरेसी भी चाहिए, वहाँ पे CNC की यूजफुल जरूरत पड़ती है। इट कैन बी अपडेटेड बाय, छोटा सा आपका चेंज हुआ कि कट ये पेपर लग रहा है उसकी जगह कर्व लगानी है, छोटा सा एक सॉफ्टवेयर ने चेंज किया, इट कैन बी अपडेटेड। ट्रेनिंग इन द यूज ऑफ CNC इज अवेलेबल थ्रू वर्चुअल सॉफ्टवेयर। आपके आज वर्चुअल सॉफ्टवेयर आ रहे हैं कि आप बेशक CNC पे काम ना करें, हो सकता है मैं यहाँ पे भी आपको वर्चुअल सॉफ्टवेयर को दिखाऊंगा कि प्रोग्राम हुआ तो उसको रन करके दिखाऊंगा। इंटीग्रेट डिटेल मशीनिंग, आपकी कोई डिटेल मशीनिंग है जो बहुत ही डिफिकल्ट है, तो आपको सिर्फ ड्राइंग उसकी दिखानी है, ड्राइंग के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप बना लेगा। नो नीड टू मेक ए प्रोटोटाइप और ए मॉडल, एक स्टार्टिंग का मॉडल बना के किसी को दिखाना नहीं है, अगर एक पीस ठीक बना तो ऑटोमेटिकली सारे पीस। One person can supervise many CNC machines simultaneously। आगे ऐसे भी प्रोविजन है जिसमें कई सारी मशीनें एक ही आदमी सुपरवाइज कर सकता है एंड इट्स सेव्स टाइम। डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं बड़े आराम से, मोर एक्सपेंसिव, द कंप्यूटर ऑपरेटर नीड्स बेसिक ट्रेनिंग एंड स्किल, जैसे आपको हम दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन CNC कैन लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन ये ऐसा है नहीं है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, दिस इज ब्रेक टाइम, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेरीज अपने चैट में ही यहाँ पे अपने रोल नंबर से दिए, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं दे दीजिए।